देश में लाउड स्पीकर से अजान, मीट शॉप और नवरात्र को लेकर विवाद। दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान समेत कई राज्यों में तनाव। रमजान के महीने में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में नहीं कटेगी बिजली, राजस्थान सरकार ने किया ऐलान। गहलोत सरकार के ऐलान पर भड़के गजेंद्र सिंह शेखावत, बोले कांग्रेसी सोच से घृणा आती है। महंत बालकनाथ का भी निशाना, कहा हिंदू क्षेत्रों के लिए कोई निर्देश नहीं है, वो भी तो नवरात्र का उपवास कर रहे हैं। मुंबई के कुर्ला में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने गाई हनुमान चालीसा, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर का विरोध किया। नासिक में भी गरमाया लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने का मुद्दा, पुलिस ने लाउड स्पीकर और डीजे पर रोक लगाई। शिवसेना सांसद अरविंद सावंत का आरोप, राज ठाकरे तो मोहरा है, बीजेपी कर रही है साजिश। लाउड स्पीकर विवाद से सपा नेता अबू आजमी भी कूदे, कहा बीजेपी लोगों को लड़वाना चाहती है। कर्नाटक भी पहुंचा विवाद, हिंदू संगठनों ने सभी मंदिर प्रबंधन से लाउड स्पीकर पर मंत्रोच्चारण करने की अपील की। कर्नाटक के हासन में कालेकंबा मंदिर में लाउड स्पीकर से राम राम जपा गया। मठ के महंत बोले इस मामले पर हिंदू एक हों। कांग्रेस के नेता और पूर्व सीएम सिद्धारमैया का अटैक, कहा लाउड स्पीकर से सिर्फ बीजेपी को दिक्कत। कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे का तंज, बीजेपी को मुसलमानों से इतनी दिक्कत तो मुस्लिम देशों से आने वाले पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल बंद कर दे। मध्य प्रदेश में रामनवमी और हनुमान जयंती को लेकर कांग्रेस का फरमान, कमलनाथ ने चिट्ठी लिखी, कहा राम कथा हनुमान चालीसा का पाठ करें। फरमान से कांग्रेस में ही बवाल हुआ। मुस्लिम विधायक आरिफ मसूद ने पूछा रमजान को क्यों भूले। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसे कांग्रेस का पाखंड बताया, कहा राम को काल्पनिक बताने वाली राम को याद कर रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली जल बोर्ड ने रमजान में मुस्लिम कर्मचारियों के लिए रोजाना 2 घंटे की छुट्टी का फैसला लिया वापस। पूर्वी दिल्ली में भी नवरात्र में मीट की दुकानें बंद रहेंगी। सप्तमी, अष्टमी और नवमी पर बंद रहेंगे स्लॉटर हाउसेस। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा पूरे देश में नवरात्र पर मीट की बिक्री होनी चाहिए बंद। करौली में 7 अप्रैल तक बढ़ाया गया कर्फ्यू, डीएम ने कहा अभी हालात सामान्य नहीं। राजस्थान कांग्रेस ने करौली हिंसा की जांच के लिए बनाई 3 सदस्यीय टीम, पार्टी को रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। गोरखनाथ मंदिर पर हमला के मामले में खुलासा हुआ, आरोपी मुर्तजा के लैपटॉप से जिहादी और ब्रेन वॉश वाले वीडियोस भी मिले। आरोपी मुर्तजा के मोबाइल फोन से भी कई सबूत बरामद किए गए। देश विदेश के 7 इलाकों में एटीएस की जांच जारी। यूपी एटीएस ने मुंबई और नवी मुंबई में भी जांच की। मुर्तजा को लेकर टॉप ऑफिसर्स से मुलाकात की गई। एटीएस की टीम ने आरोपी की बहन, माता पिता और रिश्तेदारों की भी जानकारी जुटाई। एटीएस की जांच में खुलासा, कट्टर आईएसआईएस समर्थक था मुर्तजा। आईएसआईएस से संबंधित जगहों पर दिया था लाखों का चंदा। एटीएस के मुताबिक सीरिया जाकर जंग में शामिल होना चाहता था मुर्तजा, मौका नहीं मिलने से निराश था। मुर्तजा के नेपाल कनेक्शन खंगालने में जुटी है एटीएस और एसटीएफ। मुर्तजा की नेपाल यात्रा पर भी एजेंसी की नजर। मुर्तजा करने वाला था दूसरी शादी, जौनपुर में दूसरा रिश्ता होने की भी खबर। केशव प्रसाद मौर्य बोले जिहादी सोच रखने वाले छोड़े नहीं जाएंगे, यूपी के बाहर भी होंगे तो नहीं बचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्थापना दिवस पर संबोधन, बीजेपी के स्थापना दिवस पर मंत्रियों, सांसदों से संवाद करेंगे। 7 से 20 अप्रैल तक देश भर में कार्यक्रम करेगी बीजेपी। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर दर्शन अंद्राबी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात, शॉल भेंट की। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने कहा कांग्रेस के सामने पहले से ज्यादा चुनौतियां हैं। चंडीगढ़ बनी रहेगी हरियाणा की राजधानी। विधानसभा में सीएम खट्टर ने प्रस्ताव पारित किया। सीएम खट्टर ने विधानसभा में पढ़ा संकल्प प्रस्ताव, बोले पंजाब का प्रस्ताव हरियाणा को स्वीकार्य नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, जब तक पंजाब के साथ हर मुद्दा हल नहीं होता तब तक हम डटे रहेंगे। सीएम भगवंत मान का पंजाब में कानून व्यवस्था पर बड़ा कदम, राज्य में बनेगी एंटी गैंगस्टर सेल। राज्यसभा में दिल्ली के लिए एक एमसीडी का बिल ध्वनिमत से पास हुआ। दिल्ली में 3 की बजाय 1 नगर निगम होगा। गृह मंत्री अमित शाह का दिल्ली सरकार पर निशाना, जो हमें सत्ता का भूखा कहते हैं वो खुद को आईने में देखें। 2017 से अब तक 600 से ज्यादा सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक हुए, सरकार ने लोकसभा में जानकारी दी। सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी फंड किया जारी, करीब 250 करोड़ का फंड दिया गया। फेक न्यूज पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, देश के 18 और पाकिस्तान के 4 यूट्यूब चैनल ब्लॉक किए गए। सरकार ने पहली बार देश के यूट्यूब चैनल्स पर एक्शन लिया है। इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गलत जानकारियां देने के आरोप। सरकार ने 3 ट्विटर, 1 फेसबुक अकाउंट पर भी प्रतिबंध लगाया। एक न्यूज वेबसाइट भी ब्लॉक की गई। शिवसेना नेता संजय राउत पर ईडी का एक्शन, राउत की पत्नी की 2 और प्रवीण राउत की 9 प्रॉपर्टीज कुर्क की गई। संजय राउत के अलीबाग में 8 प्लॉट और दादर में 1 फ्लैट अटैच किया गया। 1034 करोड़ रुपए के घोटाले में कार्रवाई हुई। ईडी की कार्रवाई पर भड़के संजय राउत, कहा मैं डरने वाला नहीं हूं, ना ही चुप बैठूंगा, सच्चाई की जीत होगी। आप नेता सत्येंद्र जैन पर भी ईडी की कार्रवाई, परिवार की 4 करोड़ 81 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कमेटी का गठन करेंगे सीएम धामी, कमेटी तैयार करेगी ड्राफ्ट। कश्मीर में गैर मुस्लिमों को डराने की साजिश, शोपियां में आतंकियों की गोली से घायल हुए कश्मीरी पंडित कृष्ण भट्ट की हालत में सुधार।
घायल कश्मीरी पंडित बालकृष्ण से मिले कोर कमांडर डीपी पांडे। अस्पताल में जाकर हाल जाना, बालकृष्ण की हिम्मत की भी दाद दी। आतंकी हमले के बाद शोपियां में डर का माहौल। बालकृष्ण के भाई ने कहा, इस माहौल में कश्मीर में कारोबार करना संभव नहीं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने आतंकी वारदात को वहशीपन करार दिया। आतंकियों का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कश्मीरी पंडित पर हमले के पीछे आईएसआई का हाथ बताया। कहा, कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती है आईएसआई। नांदेड़ के जाने माने बिल्डर संजय बेयानी की गोली मारकर हत्या की गई। अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। दिल्ली में फिर 80 पैसे बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। 2 हफ्ते में 9 रुपए 20 पैसे का इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत में सिर्फ 5% बढ़ी है तेल की कीमतें। यूपी के शामली में चला सीएम योगी का बुलडोजर। सपा विधायक नाहिद हसन के रिश्तेदार का अवैध निर्माण तोड़ा गया। बंगाल के बीरभूम में 30 देसी बम बरामद किए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की केंद्र से अपील, संयुक्त योजना बनाई जाए। जैसलमेर में बस की छत पर बैठे लोगों को करंट लगा, 3 लोगों की जान गई। एमपी में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का उद्घाटन। शिवराज सिंह चौहान बोले, रोजगार मांगने वाले नहीं देने वाले बनाएंगे। एमपी सरकार महीने में 1 दिन रोजगार दिवस मनाएगी। सीएम शिवराज बोले, कई युवाओं को एक साथ रोजगार दिलाएंगे। शामली में पुलिस का बड़ा एक्शन। AK-47 के साथ एक बदमाश गिरफ्तार हुआ, 2 फरार। मिजोरम की स्पेशल नारकोटिक्स टीम ने 30 करोड़ के ड्रग्स पकड़े, 1 को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान संसद के भंग होने पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार तक सुनवाई टली। बेंच ने सुना इमरान खान की पार्टी का पक्ष। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने संसद की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान कार्रवाई का रिकॉर्ड मांगा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना वोटिंग संसद भंग करना सही कदम नहीं था। बुधवार को फैसला देने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने आम चुनाव नहीं करवाने की खबर को गलत बताया। कहा, जरूरत पड़ी तो तुरंत चुनाव के लिए तैयार है। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने कहा, हम अपनी जिम्मेदारियों से वाकिफ हैं। 3 महीने में चुनाव नहीं करवा पाने की खबर में कोई सच्चाई नहीं है। पाकिस्तान आर्मी ने खारिज की इमरान की विदेशी साजिश वाली थ्योरी। कहा, अमेरिकी दखल के कोई सबूत नहीं है। शहबाज शरीफ बोले, अगर हमने गद्दारी की है तो सबूत इमरान दे। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शहबाज शरीफ का आरोप, अपनी कुर्सी के लिए हर चीज कुर्बान करने को तैयार है इमरान, उनके खून में है झूठ बोलना। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, शत्रु देशों को खाने पीने की चीजों के निर्यात पर रूस की नजर रहेगी। यूरोपियन कमीशन का रूस पर नए प्रतिबंध का प्रस्ताव। 4 अरब यूरो के सालाना कोयला आयात पर लग सकता है प्रतिबंध। रूस और यूक्रेन कर रहे हैं बंदियों की अदला बदली। दोनों देश 86 कैदियों को रिहा करेंगे। यूक्रेन के बुचा में शवों का मिलना जारी। रूसी सेना के बेस के पास मिले 4 लोगों के शव। अमेरिका ने बुचा नरसंहार को वॉर क्राइम करार दिया। राष्ट्रपति बाइडेन बोले, इसके लिए पुतिन जिम्मेदार। यूएन ने रूस के राजदूत ने बुचा नरसंहार से इनकार किया। कहा, रूसी सेना ने नहीं किया युद्ध अपराध। रूस का बड़ा दावा, मारिउपोल में 267 यूक्रेनी सैनिकों ने सरेंडर किया। श्रीलंका के नॉर्वे और इराक में बंद किए गए अपने दूतावास। ऑस्ट्रेलिया में भी अपने महावाणिज्य दूतावास को अस्थायी रूप से बंद किया। श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया। 1000 रुपए किलो हुआ सेब, 1500 रुपए में नाशपाती किलो में मिल रही है। श्रीलंका की मदद पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जरूरत पड़ी तो पूरी दुनिया की मदद करेंगे। श्रीलंका के बहाने संजय राउत का बीजेपी पर तंज। कहा, श्रीलंका की राह पर भारत हालत ना संभाले गए तो जल्द ही बुरे दिन भी आएंगे। श्रीलंका पर ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सुकांता मजुमदार बोले, बंगाल अलग देश होता तो श्रीलंका से भी बदतर हालात होते। हंगरी में वैन से टकराकर डीरेल हुई ट्रेन, 5 लोगों की मौत हुई, कई घायल। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी वित्त मामलों की संसदीय समिति के सामने पेश हुई। सूत्रों के मुताबिक एनएससी घोटाले पर पूछताछ। एलन मस्क ट्विटर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल हुए। एलन मस्क ने ट्विटर की 9.2% हिस्सेदारी खरीदी। गुजरात सरकार ने अमेरिकी कंपनी ट्विटर के साथ समझौता किया। 10,800 करोड़ की लागत में भुज में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने का प्लांट लगेगा। टाटा पावर सोलन में राजस्थान में 160 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत करेगी। सालाना 38 करोड़ 70 लाख यूनिट बिजली पैदा होने की संभावना। शेयर बाजार में मंगलवार को फिर गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 430 अंक लुढ़का, निफ्टी 96 पॉइंट की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 25 पैसे की बढ़त दर्ज की गई। $1 की कीमत 75 रुपए 28 पैसे पर पहुंची। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मुरीद हुए विराट कोहली। कहा, अगर वो किसी दिन खुद को रोनाल्डो की जगह पाते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को स्कैन करेंगे। आरसीबी के कोच माइक हैसन ने बताया, ग्लेन मैक्सवेल 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेलेंगे। हरभजन सिंह का धोनी पर निशाना। कहा, धोनी लगते हैं सीएसके के कैप्टन। कप्तानी के मामले पर रविंद्र जडेजा को लेने चाहिए स्टैंड। लखनऊ के फास्ट बॉलर एंड्रयू टॉय का बड़ा बयान। T20 क्रिकेट में गेंदबाज को किसी भी तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए। हैदराबाद पर जीत के बाद बोले लखनऊ के गेंदबाज आवेश खान, मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं टीम का मेन गेंदबाज हूं।
फिल्म कश्मीर फाइल्स की टीम का दिल्ली में सम्मान किया गया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत और वीके सिंह शामिल हुए। अनुपम खेर ने कहा उनके लिए कश्मीर फाइल्स एक फिल्म से ज्यादा आत्मा से एक्टिंग की। कभी ईद कभी दिवाली की सलमान के फार्म हाउस में शूटिंग होगी। फिल्म सिटी से सेट को हटाया गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।